Hello and welcome back to our YouTube channel Mining Inspires. Now start question number 1. What is the approximate percentage of oxygen in air of atmosphere by volume? वायुमंडल के वायु में आयतन के अनुसार ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22 या ऑप्शन डी 23। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. एट व्हाट इंटरवल मिथेनोमीटर्स, टॉक्सीमीटर्स, ऑक्सीमीटर्स एंड मल्टी गैस डिटेक्टर्स should be calibrated? मिथेनोमीटर, टॉक्सीमीटर, ऑक्सीमीटर और मल्टी गैस डिटेक्टरों का किस अंतराल पर कैलिब्रेट किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए एवरी मंथ, ऑप्शन बी एवरी 2 months, ऑप्शन सी एवरी 3 months या ऑप्शन डी एवरी 6 months। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एवरी 3 months। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. एट व्हाट मिनिमम इंटरवल एफिशिएंसी ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर शुड बी डिटरमाइंड? मुख्य यांत्रिक वेंटिलेटर की दक्षता किस न्यूनतम अंतराल पर निर्धारित की जानी चाहिए? ऑप्शन ए 3 months, ऑप्शन बी 4 months, ऑप्शन सी 6 months या ऑप्शन डी 9 months। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 months। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट शुड बी द परमिसेबल लिमिट ऑफ नाइट्रस फ्यूम्स फॉर 8 hours एक्सपोजर? 8 घंटे के एक्सपोजर के लिए नाइट्रस फ्यूम्स की अनुमेय सीमा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 50 ppm, ऑप्शन बी 10 ppm, ऑप्शन सी 7 ppm या ऑप्शन डी 5 ppm। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ए ब्लास्ट होल इन फायर एरिया? निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग अग्नि क्षेत्र में ब्लास्ट होल के तापमान को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए एनेमोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर या ऑप्शन डी पायरोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. एट व्हाट लिस्ट इंटरवल ऑफ टाइम ए कॉम्पिटेंट पर्सन शैल एग्जामिन एवरी एयरवे, एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन स्टॉपिंग्स एंड डोर्स टू चेक दे आर इन प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर? एक सक्षम व्यक्ति कम से कम कितने समय के अंतराल पर जांच करेगा कि प्रत्येक वायु मार्ग, एयर क्रॉसिंग, वायु संचार रोकने और दरवाज़ों की जांच करेगा कि वे ठीक से काम कर रहे हैं? ऑप्शन ए 7 days, ऑप्शन बी 14 days, ऑप्शन सी 15 days या ऑप्शन डी 30 days। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 days। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. A rescue trained person
shall not be posted at a rescue station at any one time for more than। एक रेस्क्यू प्रशिक्षित व्यक्ति को किसी एक समय में एक से अधिक समय के लिए रेस्क्यू स्टेशन पर तैनात नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर्स, ऑप्शन सी 3 ईयर्स या ऑप्शन डी 5 ईयर्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ स्टोन डस्ट बैरियर शैल बी प्रोवाइडेड इन ए लॉन्गवॉल वर्किंग। लॉन्गवॉल वर्किंग करने में किस प्रकार का स्टोन डस्ट बैरियर प्रदान किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए हेवी टाइप, ऑप्शन बी लाइट टाइप, ऑप्शन सी बोथ हेवी एंड लाइट टाइप या ऑप्शन डी इंटरमीडिएट टाइप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ हेवी एंड लाइट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इंक्लूडिंग इंटीरियर गैसेस इन द एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की वायु में नाइट्रोजन इंटीरियर गैसों सहित का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन ए 76, ऑप्शन बी 74, ऑप्शन सी 78 या ऑप्शन डी 79। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 79। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड बी द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द competent person appointed to examine the every airways, air crossing, ventilation stopping and doors etc। प्रत्येक वायु मार्ग, एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन स्टॉपिंग और दरवाजे आदि की जांच के लिए नियुक्त सक्षम व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट, ऑप्शन बी ओवरमैन सर्टिफिकेट, ऑप्शन सी असिस्टेंट मैनेजर सर्टिफिकेट या ऑप्शन डी मैनेजर सर्टिफिकेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओवरमैन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द ऑक्सीजन यूज्ड with breathing apparatus shall have not more than %% of impurities। श्वसनीय यंत्र में प्रयुक्त ऑक्सीजन में अशुद्धियों के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए 0.1%, ऑप्शन बी 0.15%, ऑप्शन सी 1% या ऑप्शन डी 1.5%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एट व्हाट मिनिमम इंटरवल ऑफ स्पीड ऑफ MMV एम्परेज ड्रॉन बाय इट्स इलेक्ट्रिक मोटर एंड वाटर गेज ऑफ फैन ड्रिफ्ट shall be checked by the ventilation officer himself। MMV की गति किस न्यूनतम अंतराल पर उसकी इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा खींची गई एम्परेज और पंखे के बहाव के पानी के गेज की जांच स्वयं वेंटिलेशन अधिकारी द्वारा की जाएगी। ऑप्शन ए वंस इन एवरी आवर, ऑप्शन बी वंस इन ए डे, ऑप्शन सी वंस इन ए वीक
या ऑप्शन डी वंस इन ए मंथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वंस इन ए डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका परसेंट इन द स्टोन डस्ट यूज्ड इन ए माइन फॉर एनी पर्पस। किसी खदान में किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त स्टोन डस्ट में मुफ्त सिलिका प्रतिशत का अधिकतम प्रतिशत कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 8% या ऑप्शन डी 10%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू मीन बाय डैम्प इन रिलेशन टू एटमॉस्फेयर ऑफ ए कोल माइन। कोयले की खदान के वातावरण के संबंध में डैम्प से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन ए नॉक्सियस गैसेस, ऑप्शन बी टॉक्सिक गैसेस, ऑप्शन सी इनफ्लेमेबल गैसेस या ऑप्शन डी ऑल गैसेस अदर देन एयर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल गैसेस अदर देन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एयर एट इंटरमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस इन ए मीन ऑफ फर्स्ट डिग्री गैसीय प्रथम श्रेणी गैसीय के माध्यम से फेस से इंटरमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन पर हवा का न्यूनतम वेग क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए 15 मीटर पर मिनट, ऑप्शन बी 30 मीटर पर मिनट, ऑप्शन सी 45 मीटर पर मिनट या ऑप्शन डी 60 मीटर पर मिनट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एट व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम डिटर्मिनेशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस शैल बी डन एट पार्ट ऑफ माइन वेयर परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस फाउंड इज 0.6% टू 0.8%। खान के उस भाग में जहां जलनशील गैस का प्रतिशत 0.6% से 0.8% पाया जाता है, किस अंतराल पर जलनशील गैस का निर्धारण किया जाएगा। ऑप्शन ए नॉट एक्सीडिंग 24 आवर्स, ऑप्शन बी नॉट एक्सीडिंग 7 डेज, ऑप्शन सी वंस इन एवरी 14 डेज या ऑप्शन डी वंस इन एवरी 30 डेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नॉट एक्सीडिंग 7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस ऑफ ए रेस्क्यू रूम इन चार्ज शुड नॉट बी लेस देन। एक रेस्क्यू रूम परिभारी का भूमिगत अनुभव से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर्स, ऑप्शन सी 3 ईयर्स या ऑप्शन डी 5 ईयर्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, the isolation stoppings built around gobed out area and unused working shall be inspected by a competent person once in gobed out क्षेत्र के आसपास बने आइसोलेशन स्टॉपिंग और अप्रयुक्त कार्य का निरीक्षण एक बार एक सक्षम व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।
ऑप्शन ए एवरी डे, ऑप्शन बी 7 डेज, ऑप्शन सी 14 डेज या ऑप्शन डी 30 डेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन विच प्लान द जनरल डायरेक्शन ऑफ एयर करंट शुड बी शोन। किस प्लान में वायु धारा की सामान्य दिशा दर्शाई जानी चाहिए। ऑप्शन ए अंडरग्राउंड प्लान एंड फायर फाइटिंग प्लान, ऑप्शन बी अंडरग्राउंड प्लान एंड वेंटिलेशन प्लान, ऑप्शन सी वेंटिलेशन प्लान एंड रेस्क्यू प्लान या ऑप्शन डी अंडरग्राउंड प्लान एंड इलेक्ट्रिकल प्लान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वेंटिलेशन प्लान एंड रेस्क्यू प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वेंटिलेशन प्लान शुड बी करेक्टेड अप टू डेट विच इज नॉट अर्लियर देन। वेंटिलेशन प्लान को अप टू डेट सही किया जाना चाहिए जो पहले नहीं है। ऑप्शन ए 3 मंथ्स, ऑप्शन बी 4 मंथ्स, ऑप्शन सी 6 मंथ्स या ऑप्शन डी 12 मंथ्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 मंथ्स। थैंक यू। Please subscribe this channel for more videos.